सुदामा जी लेट गए। भोजन के बाद भगवान चरण दबा रहे और चरण दबाते दबाते भगवान ने पूछा, सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा है कि मेरे जैसे नीच के भगवान चरण दबा रहे हैं, लेकिन भगवान तो अपना इष्ट मानते हैं भक्तों को। भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्त बड़े प्रिय हैं, चरण दबा रहे हैं, करुणा छा गई है द्वारिका में। भला ऐसा कौन महापुरुष आया है, ना तो प्रभु बाहर आते हैं ना किसी से मिलते हैं। आज सारी मीटिंग कैंसिल, सारे प्रोग्राम कैंसिल, ना ऐसा कौन आ गया भैया? आज कौन आया है भगवान के महल में? कौन आया है? एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोले पता नहीं कोई सुदामा जी आए हैं। सुदामा, अच्छा सुदामा जी का नाम तो सुना है, बड़े विरक्त संत हैं ऐसा सुना है, चलो चलो दर्शन करते हैं, चलो दर्शन करते हैं। महाराज लोग आते जा रहे हैं, रुक्मणी का महल बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, रुक्मणी का महल बढ़ता जा रहा है। आजकल कोठियां तो छोटी बड़ी हो रही हैं, लोग कम हो रहे हैं, तो बुढ़ा बुढ़ी दो हैं घर में, कोठियां बड़ी बड़ी हो रही हैं। लेकिन रुक्मणी जी पहले के लोगों के पास झोपड़ी होती थी, झोपड़े होते थे यहाँ पर इस क्षेत्र में। आपके बड़ों के पास, सारे पूर्वजों के पास, फोर फादर्स जो थे आपके, उनके पास झोपड़े होते थे। ये तो अभी मूछ ऊंची हो गए जब से नहर बहरा में थोड़े। हमारे जमाने में झोपड़ी होती थी, वो नहीं, आपको पता नहीं, आपका जन्म बाद में पहले के, हाँ आपको पता, उनको पता, 100 साल पहले तक ऐसे होती, बड़े बड़े टीले से लेते। भगवान ने सुदामा जी को पूछा, सुदामा जी उस माता ने हमारे लिए क्या भेजा है? जब सुदामा जी ने परिचय दिया, भगवान ने पूछा, आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया या नहीं? क्योंकि आप तो बड़े विरक्त थे। बोले बाल्यावस्था में ही प्रभु मेरी शादी कर दी थी, तो ब्राह्मणी घर में है,
अच्छा, तो उस माता ने हमारे लिए क्या भेजा? माताओं का हृदय होता है, खाली हाथ तो भेज नहीं सकती, जरूर कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी वो चावल भगवान को नहीं देना चाहते, तंदुल है, चिवड़े हैं, क्योंकि वो सड़े हुए हैं। सुदामा जी विवेकी हैं। सुदामा जी का विवेक कहता है कि प्रभु के लायक नहीं है, ये सड़े हैं, इनका पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी विवेकी हैं। और सुशीला जी भाव प्रधान, भावुक है, उन्होंने तो भाव से दे दिए, लेकिन सुदामा जी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि सड़े हुए तंदुल प्रभु के लायक नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं। सुदामा जी जो सोच रहे हैं वो मेरे को पता है, खाने को नहीं दे रहे। इतने लोग ही नहीं है यार सुदामा जी। भगवान जिनके चरण दबा रहे हैं वो ऐसे थोड़ी है जैसे तुम सोचते हो। सबको अपने जैसा नहीं मानना चाहिए, सबको अपने जैसा नहीं मानना चाहिए। सुदामा जी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि खा तो लेंगे, भाव से दिया हुआ, लेकिन प्रभु का आज पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मेरे प्रभु अस्वस्थ हो जाएंगे, इनको खाकर पेट दर्द करेगा ही करेगा। इसलिए सुदामा जी नहीं दे रहे। लेकिन भगवान तो भाव भोगता है, खाना चाहते हैं। भाव हो महाराज तो कोई ऐसी चीजें खा लो वो भी खराब हो। महाराज जी का एक बार स्वास्थ्य खराब था, एक माई कढ़ी और खिचड़ी लेकर आई। महाराज जी ने कहा माता जी कढ़ी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, बुखार है, खाऊंगा। बोले ठीक हो जाओगे महाराज जी, खा लो। महाराज जी ने वो बड़े भाव से लाई थी। महाराज जी ने कढ़ी खाई और स्वस्थ हो गए, कढ़ी खाई और स्वस्थ हो गए। खट्टी कढ़ी खाई, राबड़ी खाई और स्वस्थ हो गए। तो भाव से कोई चीज दी जाती है वो नुकसान नहीं करती। और बिना भाव के महाराज कितनी ऊंची चीज ले आओ, बिना भाव की कितनी ऊंची चीज ले आओ। एक भाई मेरे को बादाम लाया, मैं खाता नहीं हूं ज्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम भाव नहीं था, बस ले आया। उनका भाव था नहीं, ले आया। पत्नी ने कहा ले जाओ, खाने खरीदना नहीं है, घर पड़े हैं, ले जाओ। तो लाया होगा आधे किलो, वो भाव से लाया नहीं था। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जो चीज नहीं लेता उपयोग में किसी को दे देता हूँ। पड़ी क्यों ले, किसी को संग्रह तो करता रहता। तो मैं किसी को देना भी भूल गया और वो पड़ी रही। तुलसी केस में था उस समय में, कैलाश आश्रम में रहता था, तो वो पड़े रहे। मैंने अलमारी में रख दी, उठा के कहीं याद